हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में वर्णित बातें। साझेदारी संलेख कहें या साझेदारी समझौता या साझेदारी अनुबंध, इसमें क्या होता है कि जब भी साझेदारी किया जाता है, पार्टनरशिप की जाती है, तो उस पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी शर्तें रखी जाती हैं, उन शर्तों को लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ये शर्तें हैं और इन शर्तों के बेस पे साझेदारी हमारी आगे भविष्य में चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि साझेदारी अगर मौखिक रखा जाता है, मुंजबानी ऐसी बातें शर्तों को रखा जाता है, तो ये भी हो सकता है कि भविष्य में चल के विवाद हो जाए और कोई पार्टनर अपनी बात से बदल जाए या लोग अलग अलग तरीके से अपनी शर्तें रखने लगें, तो इससे क्या होता है कि दिक्कत होगी। अब वही साझेदारी संलेख को लिखित तौर पे भी रखा जा सकता है। इससे क्या होगा कि कोई भविष्य में कोई भी विवाद नहीं होगा। लेकिन बात ये भी है कि साझेदारी संलेख को लिखित रखा जाए या मौखिक रखा जाए, इस बात को कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। तो इसमें क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो भी है आप मौखिक रखो या फिर लिखित रखो साझेदारी संलेख को, साझेदारी अनुबंध या समझौते को, लेकिन लिखित रखने पे ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे ये होता है कि सभी बातें क्लियर होती हैं और आगे चल के कोई विवाद नहीं होता है सभी साझेदारों के बीच में। इसमें क्या है कि पहले से मैं लिख रखी हूँ नोट के तौर पे, साझेदारी संलेख लिखित, रिटेन या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है। अब जैसे कि साझेदारी संलेख में लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे कौन कौन सी बातें लिखी जानी चाहिए या होनी चाहिए, वो सभी बातें आज के वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कंटेंट्स भी हैं, टॉपिक्स भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या, व्यावसायिक फॉर्म का नाम तथा पते। अब देखिए, व्यावसायिक फॉर्म का नाम और पता जो है, क्या है कि व्यावसायिक फॉर्म का नाम साझेदारों द्वारा कुछ भी रखा जा सकता है, परंतु क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड फॉर्म हैं उनसे मिलते जुलते नाम नहीं रखे जा सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित नाम हैं उनको भी साझेदारों द्वारा नहीं रखा जा सकता है। और दूसरा बात ये होता है कि जो भी नाम है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है साझेदारी समझौते में, साझेदारी फॉर्म, साझेदारी को आगे बढ़ाने से पहले ही। और जो भी नाम के साथ साथ क्या होता है कि साझेदारी फॉर्म जो है वो किस प्लेस पे है उसका एड्रेस भी साझेदारी संलेख में वर्णित किया जाता है, लिखा जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा है कि साझेदारों के नाम तथा पते। जो भी साझेदारी में साझेदार हैं उन सभी पार्टनर्स के जो नाम हैं, उन नाम के साथ साथ उन पार्टनर्स के क्या एड्रेस हैं उनको भी साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, लिखा रहता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र, ये हमारा रहेगा कार्यक्षेत्र। ये हमारा आ जाएगा कार्यक्षेत्र। एक जो भी साझेदारों द्वारा पार्टनरशिप में कौन से फॉर्म स्थापित कर रहे हैं, उस फॉर्म का, उस बिजनेस का क्या नेचर है, वो किस टाइप का बिजनेस करेगा, वो कपड़ों का करेगा या फिर वो फर्नीचर का करेगा या बर्तन का करेगा, मतलब किस टाइप का बिजनेस है, उस टाइप उसकी प्रकृति भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। और जो बिजनेस है उस बिजनेस का कार्य क्षेत्र, वर्क एरिया क्या होगा, पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है साझेदारी संलेख में। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की मात्रा। अब जैसे क्या है कि प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की मात्रा, जो भी पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में एक फॉर्म का कुल पूंजी कितनी होंगी, पूरा उस फॉर्म का पूरा कैपिटल क्या होगा, इस बात को भी पहले से लिखना। और उसके बाद प्रत्येक साझेदार, हर एक पार्टनर द्वारा कितना कैपिटल लाया जाएगा, उस कैपिटल को पहले से ही लिखना। फिर उसके बाद उस फॉर्म का जो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है और हमारा वर्किंग कैपिटल जो है, उन दोनों में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो रहेगा बिजनेस के ऑपरेशन में, वो उस बात को भी पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है। फिर उसके बाद अगर हम इन फ्यूचर भविष्य में जो भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म को, तो वो फॉर्म उस कैपिटल को कहाँ से ले आएगी, उसके क्या रिसोर्सेस होंगे, उस कैपिटल को लाने के क्या साधन होंगे और क्यों होंगे, इन सभी बातों को क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा जाता है, लिखा रहता है। फिर हमारा आता है साझेदारी की अवधि।
अब क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि पार्टनरशिप जो किया जा रहा है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा, वो 6 महीने के लिए होगा या फिर लाइफ टाइम होगा, या फिर साझेदार जो हैं साझेदारों के अपने आपसी सहमति के दौरान, मतलब जब तक चला सकते हैं चलेगा, मतलब क्या टाइम पीरियड होगा, क्या टाइम होगा, या साझेदारी की क्या अवधि होगी, उस बात को भी पहले से यहाँ पे साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अब मतलब कि साझेदारों द्वारा फॉर्म को ऋण देना। अब जैसे कि साझेदारों द्वारा फॉर्म को ऋण देना में क्या होता है कि जैसे फॉर्म में सभी पार्टनर जो हैं उनकी जो भी समझौता हुआ है उसके अनुसार सभी लोगों ने कैपिटल तो ला दिया, लेकिन क्या होता है कैपिटल लाने के बाद अगर फॉर्म को, बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है भविष्य में या जब भी पड़ता है, तो क्या होता है कि बाहर से ना लेकर के उस कैपिटल को उन पार्टनरों में से जिस पार्टनर के पास मनी होता है, पैसा होता है, वही क्या करता है ऋण के रूप में फॉर्म को पैसे दे देता है। तो जब वो ऋण के रूप में पैसे देगा या नहीं देगा, मतलब साझेदारों द्वारा ऋण लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाता है। यदि लिया जाएगा तो उस लिए गए ऋण पे, मतलब फॉर्म जो है पार्टनर से ऋण ले रही है तो उस ऋण पे कितनी प्रतिशत से ब्याज देगी, या फिर उसका पेमेंट जो है फॉर्म द्वारा पार्टनर को किस मेथड द्वारा किया जाएगा और कितने टाइम ड्यूरेशन के तक पेमेंट करेगी फॉर्म पार्टनर को, सारे पैसे को, उसके लोन को, इन सभी बातों को पार्टनरशिप डीड में उल्लिखित किया जाता है, लिखा जाता है पहले से ही। यहाँ पे है कि साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। अब क्या है, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व में क्या होता है कि साझेदारी फॉर्म में क्या होता है कि साझेदारी फॉर्म में फॉर्म को ऑपरेट करने के लिए या संचालित करने का जो अधिकार होता है सभी साझेदारों को होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी साझेदार होते हैं वो अपने आपसी समझौते के दौरान भी तय कर लेते हैं कि किस साझेदार को कौन सा काम करना है। जैसे क्या होता है कि सभी साझेदार की अपनी अलग अलग योग्यता होती है। हो सकता है कि कोई साझेदार मैनेजमेंट का काम अच्छा करे, कोई अकाउंटेंसी का काम करना उसको आता हो, कोई मार्केटिंग अच्छे से मैनेज करता हो। तो उनकी योग्यता क्या है साझेदारों की, उनकी योग्यता के अनुसार भी साझेदार जो हैं आपसी समझौते के अनुसार तय कर सकते हैं कि कौन सा साझेदार कौन कौन सा काम करेगा। लेकिन इन सभी बातों को भी पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। तो ये होता है हमारा साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। और पार्टनरशिप में क्या होता है, जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। साझेदार के आहरण। अब आहरण यानी कि ड्राइंग्स, इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन दोनों अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि जो पार्टनर हैं और जो बिजनेस है वो दोनों सबका क्या होता है सेपरेट एंटिटी होती है। अब इसमें क्या है कि जो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस फॉर्म से कुछ भी निकालता है अपने निजी प्रयोग के लिए, जैसे बिजनेस के गुड्स का इस्तेमाल उसने अपने घरेलू प्रयोग में ले लिया, बिजनेस के किसी व्हीकल का इस्तेमाल जो है अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर लिया, बिजनेस का कैश लेकर के अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो जितने भी अपने निजी प्रयोग के लिए कोई भी पार्टनर ले रहा है एसेट्स, गुड्स या फर्नीचर या व्हीकल, तो वो सभी क्या होते हैं आहरण कहलाते हैं। तो जो आहरण लेने का राइट है या नहीं, इन सभी बातों को भी पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है। यदि आहरण लिया जाता है तो उस आहरण पे कितना प्रतिशत से ब्याज उस पार्टनर से लिया जाएगा, इस बात का उल्लेख करना, और उस पार्टनर से जो भी आहरण का अमाउंट है किस मेथड से लिया जाएगा और कितने टाइम पीरियड के अंदर ले लिया जाएगा, इन सभी बातों को पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा साझेदार के द्वारा आहरण लेना। इन सभी बातों को क्या होता है पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी जाती है। साझेदारों में कार्य का वितरण। अब इसमें क्या है कि जो भी साझेदार हैं उन साझेदारी फॉर्म में को ऑपरेट करने के लिए कौन सा साझेदार, कौन सा पार्टनर जो है कौन सा वर्क करेगा, इन सभी बातों का जो उल्लेख जो होता है, वर्णन जो होता है पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर ऐसा है जो पूरा बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है और कोई एक ऐसा है जो बस ये सोचता है कि हमने पैसा तो लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, हमें प्रॉफिट लेने का बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस को फुल ऑपरेट करने में अपना पूरा टाइम दे रहा है तो हो सकता है कि वो सैलरी भी ले
एडिशनल सैलरी भी ले। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर है उसने केवल क्या किया है, बिजनेस में कैपिटल अपना दे दिया है, बल्कि ऑपरेशन में, बिजनेस ऑपरेट करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि बिजनेस में जितने सारे पार्टनर्स होते हैं, सभी पार्टनर्स के जो वर्क होते हैं पहले से ही पार्टनरशिप डीड में क्या कहते हैं, लिखे जा चुके रहते हैं, लिखे होते हैं। हमारा लास्ट है खाते तैयार करने की विधि। अब इसमें क्या होता है कि साझेदारी फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होते हैं कि जितने कौन से खाते रखे जा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी बुक्स जो हैं, लेखा पुस्तकें जो हैं वो बिजनेस में रखी जा रही हैं, और किस मेथड से उस सभी बुक्स को रिकॉर्ड की जा रही हैं बिजनेस की, इन सभी बातों का भी उल्लेख जो होता है पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। कहने का मतलब है कि जो भी बुक्स रखी जा रही हैं, कौन कौन सी बुक्स बिजनेस में रखी जाएंगी, इन बातों को लिखा जाता है। फिर उन बुक्स में किस मेथड से रिकॉर्डिंग की जाएगी, इस बात को भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है। तो ये सारी बातें जो होती हैं एक पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या रिटन एग्ज़ाम होते हैं, सभी में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है कि इतने सारे टॉपिक्स का मैं सभी एक्सप्लेन की हूँ। बहुत सारे भी और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में, कि पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी समझौता, साझेदारी अनुबंध या साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं या कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतनी सारी बातों को हमने कवर किया। जो भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में पूछिए, और प्लीज़ इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। ई टीचिंग कॉमर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।